बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ईद उल अजहा अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों के घरों को वापसी। अपने आबाई घरों को जाने वाले परदेसियों का लारी अड्डा पर रश। ईद की खुशियां अपने अहले खाना के साथ मनाने के लिए घर जा रहे हैं। मुसाफिरों की जानिब से ऐसा कहा गया। मजीद अहवाल जानेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन, बताइएगा। में कुछ घंटे बाकी रह गए हैं और जो ईद है वो अपने प्यारों के साथ करने के लिए जो मुसाफिर रह गए थे, जो कि कल नहीं जा सके, वो आज अपने आबाई इलाकों को लौट गए हैं और लौटने का जो सिलसिला है वो जारी है। आया कि एक बहुत बड़ी तादाद थी मुसाफिरों की जो कल ही अपने आबाई इलाकों को लौट गई थी और उन्होंने जाके ईद उल अजहा अपने प्यारों के साथ और जो खुशियां हैं अपने प्यारों के साथ मनानी है, जो बाकी रह गए थे उनकी इक्का दुक्का जो मुसाफिर हैं वो यहाँ पर बदामी बाग लारी अड्डा में आ रहे हैं और यहाँ से वो अपने आबाई इलाकों की तरफ लौट रहे हैं। ऐसे ही कुछ नौजवान भी हैं जो ना सिर्फ अपने प्यारों के साथ ईद करने के लिए बल्कि वो वहाँ मुख्तलिफ जो नॉर्दर्न एरियाज हैं जैसे कि सवात है, नारान वगैरह है, वहाँ पर वो आउटिंग के लिए भी जा रहे हैं। अपनी ईद वो वहाँ पर जाकर गुजारेंगे। लेकिन जो ज़्यादा मुसाफिर थे वो कल अपने घरों को, अपने आबाई इलाकों को लौट गए हैं। जो कुछ इक्का दुक्का मुसाफिर रह गए हैं उनकी जो आमद है वो जारी है। वो यहाँ पर आ रहे हैं बदामी बाग यहाँ पर बस टर्मिनल पर और यहाँ से वो अपने आबाई इलाकों की तरफ लौट गए हैं। जब शहरियों से हमारी गुफ्तगू हुई तो उनका ये कहना था कि जो किराए हैं वो मामूल के मुताबिक हैं, जबकि कुछ एक मुसाफिरों ने कहा कि उनसे ज़्यादा किराए वसूल किए जा रहे हैं। और उनका ये भी कहना था कि ईद जो है वो खुशी का त्यौहार है और खुशियाँ तभी दोबाला होती हैं जब ये खुशी का त्यौहार वो अपने प्यारों के साथ मनाएं। और इसी वजह से जो ताहाल शहरी हैं, जो मुसाफिर हैं, जो परदेसी हैं लाहौर में, उनका अपने आबाई इलाकों की तरफ लौटने का सिलसिला जारी है। जी ठीक है हसनैन औलख, बहुत शुक्रिया आपका। चांद रात पर शॉपिंग सेंटर्स और मार्केटों में खवातीन का रश। अनारकली बाजार में खवातीन ईद के लिए मनपसंद शॉपिंग में मसरूफ। मर्दो खवातीन अपनी ज़रूरत की अशिया के हुसूल में मशगूल हैं। मलबूसात, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और चूड़ियों के स्टॉल्स पर खवातीन का हजूम। कपड़े, जूते, चूड़ियाँ, ज्वेलरी और बैग्स खवातीन की तवज्जो का मरकज़ बन रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं उसवा फातिमा से। जी उसवा, आगाह कीजिएगा। एक दिन रह गया है, आज चांद रात है और आवाम की बड़ी तादाद आज भी मुख्तलिफ बाज़ारों में जो है वो मौजूद है, शॉपिंग कर रही है। इसी तरह से मैं आज अनारकली बाज़ार में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि इस वक्त इतना हजूम है आवाम का और ख़वातीन जो है वो मुख्तलिफ स्टॉल्स पर मौजूद हैं। कोई जूते ले रहा है, कोई कपड़े ले रहा है। आज भी जो है वो मुख्तलिफ स्टॉल्स पर इस हद तक रश है कि पाँव रखने की जगह नहीं है। इसी तरह से मेरे साथ एक खातून मौजूद है, मैं इनसे मजीद बात करते हैं। मुझे बताइएगा, चांद रात है, क्या शॉपिंग रह गई थी जो आज भी आप करने बाजार आ गए? चूड़ियाँ और मेहंदी वगैरह रह गई थी, अभी भी वो भी कंप्लीट नहीं हुई। अच्छा, बच्चे भी आपके साथ आए हुए हैं, बच्चों की कोई चीज़ें रहती थी? आप ईद की कैसी तैयारी जा रही है, क्या करना है? नहीं, बस बच्चों के लिए भी जूते वगैरह लेने थे और अपने लिए भी थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, चूड़ियाँ लेनी थी, मेहंदी वगैरह भी लेनी थी, इसलिए बाजार आया। बड़ी ईद की तैयारियां कैसी जा रही हैं, क्या तैयारियां करनी है कल के लिए? आज उसके लिए भी कोई शॉपिंग करी है, खाने पकाने वगैरह का भी सामान? खाने वगैरह के लिए भी सारी शॉपिंग कर ली है, बस अब मीठे वगैरह की चीज़ें बनानी है। अब वो सुबह इंशाल्लाह किया जाएगा, इंतजाम सारे हो चुके हैं। लड़कियां हैं वो आज चूड़ियां, जूते और कपड़ों की शॉपिंग जो है वो आज आखिरी लम्हे में भी कर रही हैं। रश है वो इस हद तक है कि पाँव रखने की भी जगह नहीं है और मर्द हजरात अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पर आज बाजार में मौजूद हैं। शॉपिंग बैग उठाए जो है वो पीछे पीछे फिर रहे हैं। उनका कहना है कि शॉपिंग में भी बरकत हो जाती है जब पूरी की पूरी ठीक है उसका फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। ईद उल अजहा पर जानवरों की लाशें नहरों, नालों में फेंकने पर पाबंदी। दफ़ा 144 नाफिज होगी। सीरी पाए भूनने के गैर कानूनी कारोबार पर भी दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब नजीब नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में ईद उल अज़हा के इंतजामात और सिक्योरिटी के उमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने सूबाई, डिवीजनल, जिले और तहसील लेवल कंट्रोल रूम्स को मजीद फाल करने का हुक्म दिया। ब्रीफिंग में बताया गया कि लाहौर में अमला खुद घर घर जाकर बायोडिग्रेडेबल बैग में बंद जानवरों की लाशें उठाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि मवेशी मंडियों, बाजारों और मार्केटों की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। पंजाब भर में 2 से 94 मकामात पर जानवरों के लिए सेल पॉइंट्स कायम किए गए हैं। पंजाब हुकूमत के 4 मरकजी शोबों के बजट में 559 अरब 90 करोड़ का इजाफा। खिदमात की फराहमी, सूबाई मालियाती कमीशन, पेंशन और तनख्वाह की मद में 27% इजाफा हुआ।
آئندہ مالی سال خدمات کی فراہمی، صوبائی مالیاتی کمیشن، پینشن اور تنخواہوں کی مد میں 2633 ارب 80 کروڑ مختص کیے گئے۔ گزشتہ مالی سال میں مجوزہ شعبوں کی مد میں 2073 ارب 90 کروڑ رکھے گئے تھے۔ پنجاب حکومت نے خدمات کی فراہمی کے لیے آئندہ مالی سال میں 722 ارب مختص کیے۔ گزشتہ مالی سال 540 ارب 60 کروڑ رکھے گئے۔ صوبائی مالیاتی کمیشن کی مد میں 857 ارب 40 کروڑ رکھے گئے۔ پینشن کی ادائیگی کے لیے 451 ارب 40 کروڑ مختص کیے گئے۔ پنجاب حکومت آئندہ مالی سال میں 603 ارب تنخواہوں پر خرچ کرے گی۔ گزشتہ برس 513 ارب 70 کروڑ مختص کیے گئے۔ عید قرباں آتے ہی دکانداروں نے عارضی مہنگائی کر دی۔ سبزیاں اور پھل کی قیمتوں میں منمانے اضافے پر شہری پریشان ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ عید آتے ہی دکانداروں نے لوٹنا شروع کر دیا۔ اعلیٰ حکام سرکاری نقنامے پر عمل درآمد کروائیں۔ عید قرباں قریب آتے ہی دکانداروں نے سبزیوں کی قیمتوں میں منمانے اضافے کر دیے۔ آلو کی قیمت 80، بازار میں 120 روپے کلو، پیاز کی قیمت 105، بازار میں 130 روپے کلو میں فروخت، ٹماٹر کی قیمت 75، بازار میں 100 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ ادرک کی قیمت 640، بازار میں 690 روپے کلو، لہسن کی قیمت 280، بازار میں 310 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے۔ عید قرباں پر دکانداروں نے پھلوں کی قیمتیں بھی آسمان پر پہنچا دیں۔ سندری آم کی قیمت 150، بازار میں 210 روپے کلو، دوسری آم کی قیمت 160، بازار میں 250 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ چونسا آم کی قیمت 170، بازار میں 230 روپے کلو، فالسا کی قیمت 230، بازار میں 290 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے۔ تربوز کی قیمت 40، بازار میں 60 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا۔ آڑو کی قیمت 190، بازار میں 220 روپے کلو، سیب کی قیمت 325، بازار میں 370 روپے کلو میں فروخت کیا جانے لگا۔ شہریوں نے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ سے سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل درآمد کا مطالبہ کر دیا۔ کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر پنجاب سلیم حیدر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے ماڈل ٹاؤن میں ملاقات کی، باہمی دلچسپی کے امور اور مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے عید الاضحیٰ کی پیشگی مبارکباد اور نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی باغبان پور آمد، کرنٹ لگنے سے جاں بحق علی حسن کے اہل خانہ سے ملاقات۔ خواجہ عمران نذیر نے علی حسن کے والدین سے اظہار افسوس کیا اور فاتحہ خوانی کی۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کرنٹ لگنے سے جاں بحق علی حسن کے گھر پہنچ گئے۔ صوبائی وزیر نے جاں بحق علی حسن کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ خواجہ عمران نذیر نے مرحوم علی حسن کے اصال ثواب اور درجات کی بلندی اور مغفرت کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ صوبائی وزیر صحت کا کہنا تھا کہ دکھ کی اس گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بچے کی وفات بہت بڑا صدمہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ سابق چیئرمین میاں اسلم چودھری غفار اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ڈی جی ایل جی اے کا ایم ڈی واسا کے ہمراہ مختلف علاقوں کا دورہ، مانسون کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے ایم ڈی واسا کے ہمراہ مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے کا گارڈن ٹاؤن انڈر پاس، احمد بلاک ڈسپوزل اسٹیشن، یوحنا آباد نشتر کالونی، ڈیجیٹل کمپلینٹ سینٹر اور ڈسپوزل اسٹیشن سمیت ستو قتلہ ڈرین ڈیسلیٹنگ آپریشن کا جائزہ لیا۔ ایم ڈی واسا غفران احمد نے مانسون بارشوں میں مزید بہتر نکاسیاب کے لیے واسا لاہور کی تیاریوں بارے تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے انڈر پاسز اور ڈسپوزل اسٹیشن پر پمپس اور جنریٹرز کی ورکنگ کا بھی جائزہ لیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے کہا کہ تمام انڈر پاسز اور ڈسپوزل کی مشینری کو مکمل فعال اور جنریٹرز کو سٹینڈ بائی رکھا جائے۔ بڑی عید پر بڑے انتظامات، ڈی سی آفس سے مسلسل نگرانی جاری۔ ڈی سی رافعہ حیدر کا فیلڈ ٹیموں کے ساتھ آن لائن اجلاس، منڈیوں کے انتظامات، غیر قانونی سیل پوائنٹس کے خلاف کارروائی کا جائزہ لیا۔ ڈی سی رافعہ حیدر نے ٹیموں کو بس سٹینڈز کے انتظامات، عید کے دنوں صفائی، سری پائے جلانے کی روک تھام کا پلان دیا۔ ڈی سی لاہور نے نہر میں تیراکی، آوارہ کتوں پر قابو پانے اور سیکیورٹی امور کا جائزہ لیا۔ سی ای او، ایم سی ایل، اسسٹنٹ کمشنرز، زونل آفیسر ریگولیشن، سی ڈی او اور ریسکیو 1112 کو ہدایات جاری کی۔ تمام بس ٹرمینلز پر کرایہ نامہ چیک اور زائد کرایہ وصولی پر سخت کارروائی کی جائے۔ رافعہ حیدر کا کہنا تھا کہ شدید گرمی کی لہر کی صورت میں بس ٹرمینلز پر پنکھے لگانے اور اضافی ریونیو سٹاف تعینات کیا جائے۔ عوامی مقامات پر سیری پائے جلانے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ سی سی پی او آفس میں تعریفی اسناد نقد انعامات سے نوازنے کی تقریب ہوئی۔ ایس پی اقبال ٹاؤن کی 4 رکنی ٹیم کو بہترین تفتیش اور ملزمان کی گرفتاری پر انعامات سے نوازا گیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران بھی شریک تھے۔ ایس پی اقبال ٹاؤن سلمان لیاقت کی سربراہی میں پولیس ٹیم نے جدید ٹیکنالوجی اور پروفیشنل مہارت سے ڈکیتی کم مرڈر کیسز میں ملوث ملزمان کو فوری گرفتار کیا۔ ملزمان کے قبضے سے ناجائز اسلحہ، موٹر سائیکلیں، موبائل فون اور نقدی بھی برآمد کی۔
मुलजमान के खिलाफ लाहौर के मुख्तलिफ थानों में 60 से जायद मुकदमा दर्ज थे। CCPO और बिलाल सिद्दीक कमियाना ने पुलिस टीम को शाबाश और उनकी पेशावराना महारत की तारीफ की। सिख मत के 5वें गुरु जिनदेव सिंह की 428वीं बरसी की तकरीबात 900 से जायद सिख यात्री 8 जून को पाकिस्तान पहुंचे। सिख यात्रियों ने गुरुद्वारा डेरा साहब में मजहबी रसूमात अदा की हैं। 5वें गुरु अर्जन देव सिंह की 428वीं बरसी की तकरीब गुरुद्वारा डेरा साहिब में हुई। वाघा बॉर्डर से आए 900 से जायद भारतीय सिख यात्रियों ने अपनी मजहबी रसूमात अदा की। सिख यात्रियों का कहना था कि हर साल अपनी मजहबी रसूमात के लिए आते हैं, शानदार इंतजामात पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं, पाकिस्तान आकर खुशी महसूस कर रहे हैं, दोनों ममालिक दूरियां कम करें। स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो हर साल बहुत ज़बरदस्त हमारे लिए, हमारी मिनार्टी के लिए, हमारी सिखों के लिए बहुत अच्छे इंतज़ामात करते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से देखा जाए या मतलब और इंतज़ामात देखे जाएं तो बहुत उनका बहुत मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। लाहौर में बहुत सी अच्छी सी चीज़ें मिलती हैं, बहुत पसंद आती है। मैं हर बार आती हूँ इधर खरीदारी करती हूँ। सानू बहुत वधिया लग्या लाहौर के कपड़ियां दा ते असीं खरीदे भी ने ते सानू बहुत ही अच्छा लग्या ते वधिया लग्या ते बाकी अरेंजमेंट भी बहुत ही वधिया सी इत्थों दे कि इत्थों दे आवाम ने बहुत सेवा की है ते बहुत ही इज्जत नाल, मतलब कि सारे प्यार मुहब्बत नाल ही रहे ने। भारतीय सिख यात्रियों ने वीज़ा पॉलिसी को बेहतर बनाने के लिए दोनों ममालिक की हुकूमतों को मिल बैठकर मुस्तकिल हल निकालने का मशवरा दिया। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा उमैर अफजल, सिटी 42। ईद उल अजहा पर बच्चों की खुशी का मज़ा दोबाला कर दिया गया। लाहौर चिड़ियाघर को ईद पर खोलने का फैसला। जबकि चिड़ियाघर को महदूद सहूलियात और मखसूस पॉइंट्स तक के लिए खोला जाएगा। DG वाइल्ड लाइफ ने बच्चों की खुशियों को 4 चांद लगा दिए। लाहौर चिड़ियाघर को ईद पर अवामुन नास और बच्चों के लिए खोलने का फैसला कर लिया गया। लाहौर चिड़ियाघर को महदूद सहूलियात और मुख्तस पॉइंट्स तक खोला जा रहा है। अवामुन नास नए परिंदे, जानवर, शेर और टाइगर को देख सकेंगे। लाहौर चिड़ियाघर के तामीराती काम का कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है। सिर्फ 6 माह में इसको 80% मुकम्मल किया गया है। DG वाइल्ड लाइफ मुदस्सर रियाज की काविशों की बदौलत ईद पर लाहौर चिड़ियाघर को आवाम के लिए खोला जा रहा है। खेल के मैदान से अब आपको बताएं लाहौर ईस्ट जोन PCB इंटर क्लब चैंपियनशिप। शमशीर क्लब ने धर्मपुरा जिमखाना को 150 रन से शिकस्त दे दी। इत्तेफाक ग्राउंड पर शमशीर क्लब ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 336 रन बनाए। अशद नज़ीर 95 और आफ्ताब अनवर 89 रन बनाकर नुमायां रहे। धर्मपुरा जिमखाना क्लब के मोहम्मद यूसुफ ने 3 और जुल्फ़कार अली ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में धर्मपुरा जिमखाना क्रिकेट क्लब की टीम 186 रन बनाकर आउट हो गई। रहमान कादिर 47 और जहांगीर खान 45 रन बनाकर नुमायां रहे। शमशीर क्लब के अशर वकार और मोहम्मद बाबर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।